ऐसी पत्नी पर लानत है, लानत है, लानत है। आपकी पत्नी आपको छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ फरार हो गई है। जी, दूसरे के साथ फरार हो गई। ये आज अपने जमाई के साथ खड़ी है, बोल रही है कि बेटा तुम घबराओ नहीं, मेरी बेटी चली गई, मैं तुम्हारा दूसरा शादी करवाऊंगी। दूसरा शादी आप करवा दीजिएगा? हाँ, हम दूसरा शादी करवाएंगे। आपकी बेटी अगर उनके पास आती है, क्या उनको रखना चाहिए आपकी बेटी को? नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। आप अपनी पत्नी को भरपूर प्यार देते थे, उसके बावजूद आपकी पत्नी छोड़कर चली गई। जी, चली गई ना, सबसे छोटी बच्ची थी, बहुत प्यार करते थे, जो बेटी को काट के घर में गाड़ दे। सैल्यूट है ऐसी माँ को जो अपनी बेटी का बहिष्कार कर रही है। यदि आपकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाएगी, लव यू करेगी, तो आप क्या करेंगे? मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं कि पति के होते हुए गैर मर्द के साथ संबंध बनाना गलत है, गलत है, गलत है। अभी आप अपने स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं, इनकी पत्नी भी इनके साथ ऐसा कुछ करती है। 2010 में इनकी शादी होती है और शादी के 13 साल बाद पति का दामन छोड़कर किसी और का दामन इनकी पत्नी पकड़ लेती है। क्या नाम हुआ भैया? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी। आपकी पत्नी आपको छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ फरार हो गई है। जी, दूसरे के साथ फरार हो गई। ये कब की घटना है? 21 मई 2023। 21 मई को। जी। कब आपको पता चला कि हमारी पत्नी हमें धोखा देने का काम कर रही है, हमारी पत्नी हमारे साथ चीट कर रही है? ये तो हमें 2 महीने से पहले से पता था, लेकिन 21 मई को जब सुबह में 6 बजे में रूम छोड़ के जब वो निकल गई, तब फिर हमें सास के द्वारा मैसेज मिला, जो वो रूम छोड़ के वो बंद करके निकल गई। सास के द्वारा मैसेज मिला? जी। ये इनकी सासू माँ है, जिन्हें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी इनसे भी बात करेंगे। आपके बच्चे भी थे? 2 लड़के हैं हमारे। 2 लड़के थे। बड़ा लड़का आनंदराज कितने साल 10 साल का, छोटा अंशराज 8 साल का। इनके 2 लड़के हैं, 2 लड़कों की माँ किसी और के साथ फरार हो जाती है। क्या नाम है जिसके साथ फरार हुई है? उसका नाम है प्रत्युष पराशर उर्फ रवि कुमार। अच्छा, तो आप उसको मारते पीटते थे अपनी पत्नी को, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, या कोई उत्पीड़न करते थे, या उसे दहेज से प्रताड़ित करते थे? आखिर क्या कुछ करते थे कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था? जी नहीं। आप अपनी पत्नी को भरपूर प्यार देते थे, उसके बावजूद आपकी पत्नी छोड़कर चली गई। जी। आपका क्या नाम हुआ माता जी? उषा चौधरी। आपकी बेटी थी जी, मेरा बेटी थी जो छोड़कर चली गई? जी, छोड़ के कब ये चली। घटना आपको पता चला? 21 मई का। 21 मई को। जी। ये आपको नहीं लगता कि ये दोषी है? आपकी बेटी किसी और के साथ भाग गई, तो कहीं ना कहीं कमी इनके अंदर थी, कहीं ना कहीं समय ये नहीं देते थे, कहीं ना कहीं वो उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करते थे। आपको नहीं लगता ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। ये बच्चा के पढ़ाने के लिए जान जी आरोप दिए थे, और वो भी कह रही थी कि हमको बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए। तो बोला जो ठीक है, हम कमा के दूंगे, तुम बच्चा को पढ़ाओ। वो बच्चा को पढ़ाने के लिए 2 महीना से दरभंगा में रहती थी। अक्सर देखा जा रहा था कि नौकरी वाली पत्नियां भाग रही थी, लेकिन आपकी पत्नी नौकरी नहीं कर रही थी। जी नहीं, हमारी पत्नी नौकरी नहीं कर रही थी। नौकरी नहीं कर रही थी। जी नहीं। हमारे साथ युवा छात्र भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे। प्रियंका झा भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लगातार आप इनकी बात सुन रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? इस पूरे मामले को देखने के बाद क्या कुछ राय है आपका? बहुत शर्म की बात है कि बात भी कर रहे हैं तो महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आज वो अच्छा काम की है। इस देश की तमाम नारी शक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का ये तमाम नारी जो है सो काम की है। और मैं कहना चाहती हूँ उन पुरुषों को जो अपनी पत्नियों को वापस बुलाने का जो काम किए हैं। अब आप बताइए, ये जो इनकी पत्नी थी और इनकी बेटी थी, वो कहीं नौकरी नहीं करती थी, वो घर में बैठी थी, और इनके बच्चे को जो पढ़ाने के लिए टीचर आते थे, उस शिक्षक के साथ वो फरार हो गई। अब आप बताइए, जो लोग अपनी पत्नियों को वापस बुलाने का काम किए हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि जो आपका है वो आप ही का रहेगा, और जो आपका नहीं है वो वापस आके भी चला जाएगा। इसीलिए उन तमाम जो हमारे समाज में गंदगी उत्पन्न करने का काम किया है, उसके कारण अपने पत्नियों को वापस ना बुलाए, उसकी सपना को साकार करने का काम करें, क्योंकि हमारे समाज में हर दृष्टिकोण के लोग होते हैं। अब ये बताइए, जो लोग महिला के ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि अरे महिला ऐसी हो रही है, महिला वैसी है, महिला वो है, मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि यही एक महिला बन के एक उदाहरण पेश कर इस देश की नारी शक्ति का मान बढ़ाई है। जो इस बेटी को, जो इनकी बेटी जो काम की है, उसको ये एकदम से बोल रही हो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती है। ये आज अपने जमाई के साथ खड़ी है और बोल रही है कि बेटा तुम घबराओ नहीं, मेरी बेटी चली गई, मैं तुम्हारा दूसरा शादी करवाऊंगी।
जाएगी। दूसरा शादी आप करवा दीजिएगा? हाँ, हम दूसरा शादी करवाएंगे। हमारी बेटी हो ही नहीं सकता। हाँ। जो बेटी हमारे घर से चली गई वो हमारी बेटी नहीं है। एक तरफ वो भी माँ है, कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। जरा आप इस माँ को देखिए, इस माँ के कार्य को देखिए, सराहनीय कार्य को। बिल्कुल मैं यही कहना चाहती उन लोगों को जो नारी शक्ति पे प्रश्न खड़ी कर रही है। अरे भाई, इस समाज में हर तरह के लोग होते हैं। अब एक दो बागर कलंकित के कारण हर नारियों पे हम प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं। ये भी तो माँ है, आज ये अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि आज अगर हम प्रियंका जी अपनी बेटी का सपोर्ट कर देंगे ना, तो हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी गलत की है। आज मेरी बेटी गलत की है, किसी का घर उजाड़ने का काम की है, एक बच्चे की माँ होकर के वो नहीं रही, चली गई बच्चे को ले करके। तो मैं उन समाज को, उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, अगर गलत काम कर रहा है तो उसका खुल के विरोध कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए, समाज में उसको तिरस्कार कीजिए, न कि कि मेरी बेटी है तो मैं उसका सपोर्ट करने चली जाऊंगी। गलत है तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ, एक बात बताइए आप, कम से कम माँ का ये दायित्व तो होता है कि यदि औलाद संतान हमारा कुछ गलत कर दे, कुछ गलती कर दे, तो माँ अपने पुत्र और पुत्री के किए हुए पर पर्दा डालने का काम करती है। तो यदि आपकी बेटी किसी और गैर मर्द के साथ संबंध बना ली, या उसे लव यू कर ली, या उसे प्यार कर ली, तो कम से कम आपको तो पर्दा डालने का काम करना चाहिए था। आपको तो कहना चाहिए था कि अरे चलो बेटा कोई बात नहीं, कर दिए तो समझाना बुझाना चाहिए था। तो आप डायरेक्ट ही उसके खिलाफ चली आई, ये बात तो नहीं समझ में आ रहा है। आज हम समझा बुझा के अपना घर में रख लेंगे, फिर कल वैसा ही होगा। फिर क्या कर सकते हैं? ऐसा रूप देखने के बाद ऐसा बेटी हो या पुतौह हो, उसको नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, ये माँ है और उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग महिला हो करके और देखते रहे, महिला का मुद्दा, चलो मैं बात करता हूँ, गलत हो फिर भी उसके साथ खड़े रहने का काम करती है। मैं उनको कहना चाहती, सीखना है तो इन माँ से सीखो। अरे सीखना है तो इन माँ से सीखो, और नारी शक्ति पे उंगली उठाने से पहले इस माँ को भी देखो। अरे वो भी इस समाज की ही महिला है जो अपनी बेटी को तिरस्कार करती है, बहिष्कार करती है। आंखों में आंसू बहुत बड़ा। माँ रो रही है, कलेजे पर पत्थर रखकर ये कह रही है कि हमारी बिटिया गलत है, गलत है, गलत। एक मर्द जो है रात को रात नहीं समझता है, दिन को दिन नहीं समझता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पसीना बहाता है। किसके लिए बहाता है सर? अपने परिवार के लिए बहाता है। परिवार में कौन कौन होता है? माँ बाप, पत्नी, बेटा, इन तमाम लोगों के लिए, अपनी संतान के लिए। आज वो संतान भी इनसे दूर है, दो बेटे हैं, दो बेटे से मिल नहीं पा रहे हैं। भैया आप भी हमारे साथ हैं, थोड़ा आइए फ्रेम पे। क्या कुछ कहेंगे इनकी घटना को देखने के बाद? एक कहावत है कि चाल कृपित बेमय तीनों मूल्य है। मतलब जो चाल होता है आदमी का, जो व्यवहार होता है, वो मरने के बाद ही जाता है। आप जो मैडम से पूछ रही थी कि वो उसको वापस लीजिएगा, जिसका चाल ही खराब हो, जिसका कैरेक्टर ही लेस हो गया, इसको कैरेक्टर लेस, हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति भारत का इसका कोई इजाज़त नहीं देता है कि आप अपने पति के रहते हुए दूसरे मर्द के साथ आप फरार हो जाइए। उसका एक प्रोसेस कानून में है कि आप अपने पति से इस बात को कह सकते हैं कि हमको किसी से प्यार हो गया, फिर कोर्ट का आप, तब तक आपके पति भी थोड़ा नॉर्मल होंगे और कोर्ट का सहारा लेके आप उससे शादी कर सकते हैं। ऐसा मेरा संविधान कहता है। जी। लेकिन हमारी सभ्यता इसकी इजाज़त नहीं देती है। तो मैडम जो भागी है वो निश्चित तौर पर हमारे सभ्यता को कलंकित करने का काम किया। और एक चीज़ और आपको दरभंगा शहर के बारे में बता दें कि यहाँ ऐसे सैकड़ों नौजवान हैं जो पीजी बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़ते हैं, और वो होम ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई का काम जारी रखते हैं। ये होम ट्यूशन वाले जितने नौजवान हैं उसके ऊपर भी ये महिला प्रहार करने का काम किए। आज जब कोई नौजवान, कोई छात्र जब किसी के यहाँ पढ़ाने जाएगा तो उसको भी इसी निगाह से लोग देखेंगे। निश्चित तौर से तमाम जो है लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं। अब सोचिए कि जो इनके बेटे को बहुत बड़े कारण भौतिकवाद का है। जिस तरह से समाज पर, हमारे सोसाइटी पर जिस तरह से मार्केट का असर हुआ, भौतिकवाद का असर हुआ, पश्चिमी सभ्यता का असर हुआ, ये सारा चीज़ अभी दिख रहा है। और हमको लगता है कि इस पर अगर हमारा समाज सचेत होकर काम नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में इसका और दुष्परिणाम हमारे समाज पर पड़ने वाला है। तो निश्चित तौर पर इसमें भौतिकवाद बहुत बड़ा कारण है। अब मुझे नहीं पता कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं,
हैं इनके अंदर कोई खराबी थी, क्या उसके अंदर कोई खराबी थी, क्या कुछ खराबी थी मुझे नहीं पता। मैं इस पर कुछ बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक लोगों की वजह से पूरे समाज को कलंकित नहीं किया जा सकता। अब इस पर उंगलियाँ तो तमाम लोगों पर उठती हैं। अब सोचिए कि इनके घर में वो ट्यूशन पढ़ाने आता था और इनकी पत्नी के साथ प्रेम कर लेता है और लेके फरार हो जाता है। तो अच्छा एक बात बताइए, यदि इन फ्यूचर आपकी पत्नी आपके पास आए और रहना चाहे तो आप रखेंगे उसे? जी अभी तो बच्चे को दोनों को रख लूँगा अभी मैं। अरे क्यों रखेंगे आप, समझ में तो ये नहीं आता। एक बार बताइए, एक बार दाग लगने के बाद दाग हटता है क्या? बच्चे भी तो हैं उसके साथ में, बच्चे को ज़्यादा माँ से प्यार रहता है, उस वजह से हम दोनों को रख लेंगे अभी भी। अच्छा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चाची आप हमें बताइए कि आपकी बेटी अगर उनके पास आती है, क्या उनको रखना चाहिए आपकी बेटी को? बताइए आप हमको। नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। अब आप देखिए कि एक पुरुष जो अपनी पत्नी को फिर भी स्वीकारने के लिए खड़े हैं, इसलिए कि कम से कम मेरा 2 बच्चा भी वापस आ जाए इस पत्नी के साथ, लेकिन वही एक नारी शक्ति की पहचान और मिसाल जो कहती है कि मेरी बेटी आएगी तो उन्हें नहीं रखना चाहिए। अरे सीखो। और मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो इन मातृशक्ति पे उंगली उठा रहे हैं कि इनकी बेटी चली गई, अरे इनकी बेटी वो थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक बेटी समाज में पैदा होती है तो वो बेटी एक माँ की नहीं, वो पूरे समाज की बेटी होती है। और जब कोई बेटी इस तरह का काम करती है तो पूरे समाज की शर्मिंदगी की बात होती है। और आपको प्राउड फील करना चाहिए, उन लोगों को जो इनके गांव के हैं उनको प्राउड फील करना चाहिए कि आपकी गांव की एक ऐसी बहू, ऐसी बेटी, और सलाम कीजिए जो अपनी बेटी का बहिष्कार कर रही है, नकार रही है और उस गंदगी को बढ़ावा देने का काम नहीं कर रही है। सैल्यूट है ऐसी माँ को जो अपनी बेटी का बहिष्कार कर रही है। सही बात है। मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सही और गलत की क्या परिभाषा है। आपके किसी कृत्य से किसी तीसरे को दिक्कत ना हो, किसी दूसरे को दिक्कत ना हो तो आप सही हैं। यदि आपके किसी भी कृत्य से किसी दूसरे को दिक्कत हो रहा है, किसी तीसरे को भी दिक्कत हो रहा है तो आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। इसमें आदित्य जी सोचने की बात यह है कि जो बच्चा करीब 18 साल, 15 साल, 20 साल तक अपने परिवार के साथ रहती है, वो जब परिवार उसका प्यारा नहीं है, जब परिवार से प्यार नहीं कर पाई, जिस पति के साथ लगभग 12-13 साल से है, पति को प्यार नहीं कर पाई, अपने बच्चे को प्यार नहीं कर पाई, बच्चा जो कहीं अभी मैडम कह रही थी कि पढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और वो बोल भी रही थी कि हम बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे। बच्चे को आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? अब तो बच्चे को ऐसा डिसिप्लिन दे रहे हैं कि तुम्हारी माँ, बच्चे जो 10 साल के होंगे, 8 साल के बच्चे होंगे, 5 साल के बच्चे होंगे, निश्चित तौर पर वो इस बात पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से लेते होंगे और वो क्या उससे सीख मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो अपने बच्चे से भी उनको प्यार नहीं है और जिस महिला को अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति से प्यार नहीं हो सकता, वो किसी भी मानव से प्यार नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर आप ये तमाम चीज़ आप भी जानते हैं, ये सब हार्मोन का भी गलती होता है और तमाम चीज़ जिसमें उनकी हार्मोन की गलती है और निश्चित तौर पर इस पर उनको गंभीरता से अभी भी मौका है, सोचना चाहिए, अभी भी विचार करना चाहिए। अब आप इसे देखकर कहेंगे कि पति पत्नी का झगड़ा या पति पत्नी के तमाम इन सभी चीज़ों को मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को कि मीडिया और सोशल मीडिया में ये तमाम चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि पत्नी का मालिक एक पति नहीं होता है। और देखिए, अब इसको देखने के बाद आप क्या कुछ कहेंगे। इनकी बात पर मैं आता हूं तो ये तमाम केस भी किए हुए हैं। FIR आपने कटाया हुआ है। कितना दिन हो गया FIR कटे हुए? 1.5 महीना से ऊपर हो गया। 1.5 महीना से ये किसी मीडिया में साहब नहीं आए। 1.5 महीना से ये कहीं बात अपनी जाकर नहीं रखे। इन्हें पता था कि 1.5 महीना में हो सकता है कि 1-1.5 महीना में हमारी पत्नी घर लौट आए, 1-1.5 महीना में हमारे साथ न्याय हो जाए, 1-1.5 महीना में हम अपने बेटे से मिल पाएं, 1-1.5 महीना में हम अपनी पत्नी से मिल पाएं, उस पत्नी से जिसके लिए तमाम रात दिन साहब मेहनत किए थे। लेकिन महीना बीत गया, पत्नी नहीं आई, पत्नी बेवफा निकल गई। और आज जो है ये मीडिया में गुहार लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं, तमाम थाने पर भी गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इनकी गुहार का होगा क्या? अब सवाल है क्या होगा आपकी गुहार का? लगता है कि आपकी पत्नी लौट कर आएगी आपके पास? हम तो हर एक जगह से हम हाथ बंद कर लिए, कोई कहीं से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप प्यार का क्यों विरोध कर रही हैं? हो सकता है कि ये जो लड़की भागी उसका प्रेमी हो। जी नहीं, प्यार नहीं है ये। नहीं, देखिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये प्यार नहीं है। तो क्या है? प्यार, मैं
ये एक, मैं इसे प्यार नहीं कह सकती हूँ, मैं बस इसको यही कहूंगी कि एक अट्रैक्शन है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है जो उसे हो गया एक दूसरे से। तो आप मानते हैं कि प्यार नहीं, ये हवस है? नहीं नहीं, प्यार ये है ही नहीं। प्यार इसे नहीं कहते। मैं कहती अगर प्यार है तो ना इस पति से तलाक ले लेती, कानूनी प्रक्रिया के अनुकूल अपना वो काम करती। वो जानती है कि हम 2 बच्चे का बाप माँ बने हुए हैं और हमारा समाज हो या हमारा देश हो, अभी इतना भी सोच नहीं बदला है कि शादीशुदा महिला को 2 बच्चे की माँ को कोई लड़का रख ले। अभी भी उतना हमारा समाज डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो पता नहीं उसका कैसा ऐसा माइंड हो गया जो ये काम की है। लेकिन हम यही कहेंगे वो ये प्यार नहीं, एक अट्रैक्शन था दोनों का। प्यार नहीं, अट्रैक्शन था। अब देखिए, और हम बोल रहे हैं कि अगर ये लड़की मरती है ना, ये लड़की अगर मरती है तो ये कसूरवार सिर्फ और सिर्फ ये लड़का है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये लड़की को लड़का रखेगा नहीं। 22 साल का ये लड़का है, अभी इसको अपना। और आपकी बेटी का कितना उम्र है? 30 साल का उम्र है। 30 साल की औरत 22 साल के लड़के के साथ चली गई और 2 बच्चे की माँ। क्या लगता है आपको ये लड़की को रखेगा, इस 30 साल की महिला को रखेगा? कहीं से नहीं रखेगा। ये रोड पे आ जाएगी या तो इसको अपने ये मार देगा। अगर इसके साथ कुछ गलत होता है इसमें सारा दोष इस लड़का का होगा। क्या कुछ कहेंगे अपनी बिटिया को, यदि आपकी बिटिया ये वीडियो इस वक्त देख रही हो तो? हम क्या कहे बेटिया को? जब बेटिया उसके साथ चला गया तो हमारा बेटिया कहाँ हुआ? वो हमारा दुश्मन है, उसको हम बेटिया नहीं समझेंगे। कोई भी मेरी माँ बहन अगर हमारा आवाज सुनते हैं तो ऐसा ऐसा बेटी हो बहू हो उसको नाम भी नहीं लेना चाहिए। दरवाजा तक घर तक पहुँचने के बाद उसको धक्का मार के भेजिए या उसी समय 2 खंडी कर दीजिए। माँ बाप का अधिकार बनता है जो वो बेटी को काट के घर में गाड़ दे। बेटी हो चाहे बेटा, बस बेटी हो बेटा हो बहू हो। कि एक माँ अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस तरीके का शब्द कह रही है कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ के दर्पण 24 के जो हमारे यहाँ के लोकल चैनल हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पे बात की है, बात को रखा जो आज हम तक पहुँची है, आप तक पहुँचा है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इनकी बिटिया को क्या कुछ कहना चाहेंगे यदि आपका ये वीडियो देख रही हो तो? मैं इनकी बिटिया को बस यही कहूंगी कि तुम जैसी महिलाएं समाज को कलंकित करने के लिए ही पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जो एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती, जो एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, लानत और धिक्कार है ऐसी महिलाओं पे। मैं उसका खुल के विरोध करती हूँ। तो चलिए, ऐसी पत्नी पर लानत है, लानत है, लानत है। अब आप क्या कुछ कहेंगे यदि आपकी पत्नी आपका ये वीडियो देख रही हो? गाहे बगाहे निगाह जाती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और मीडिया में बात कहाँ तक चली जाए हमें भी नहीं पता होता है। लाखों लाख लोग ये हमारा वीडियो देखते हैं। तो यदि आपकी पत्नी इस वक्त आपको देख रही हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये लड़की हमारी भागी नहीं है। हाँ। वो गर्व के साथ कह रहे हैं जो वो फुसला बहला के ले गया है। फुसला बहला के ले गया। हमारा गलत लड़की कोई गलत हो ही नहीं सकता है। इतना बात जरूर मालूम था। जो लड़की कार चाह रहा था एनजीओ बने, हम लोअर बने, वो लड़का के साथ जुड़ के हम लोअर बनेंगे, एनजीओ चलाएंगे। इसके लालच में वो लड़का ने उसको पहला फुसला के ले गया है। कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि आप कह रही हैं कि तमाम लड़कियों के साथ इस तरीके से करता है, उन्हें बहलाता है, फुसलाता है, उनका शोषण करता है। हाँ, मैं एक ही बात कहूंगी कि लड़की जो है सो मैच्योर्ड है, अनमैच्योर्ड नहीं है। अगर जब लड़की मैच्योर्ड हो जाती है, अगर इस तरह का मामला आता है तो हम उसे ये नहीं कह सकते हैं कि बहला फुसला को ले गया होगा, क्योंकि वो लड़की भी 2 बच्चे की माँ है। तो एक 22 साल का लड़का उसको बहला फुसला नहीं सकता है। मैंने आपको ये कहा कि ये तमाम परिस्थिति को देखते हुए ये दोनों की आपसी जो समन्वय जो बात है उसको देखते हुए दोनों डिसाइड करके आपस में भागी है। ये लड़की आगे की बात को नहीं देखते हुए, अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो लड़की चली गई। उसने फ्यूचर नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है। अब बताइए, ये लड़का है, ये लड़का कहीं से लग रहा है? अब बताइए इसका क्या होगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे लड़का जो आरोप ये लगा रही हैं कि वो लड़का लड़कियों को फुसलाने का काम करता है, उसको ठगने का काम करता है, तो ऐसे ऐसे लड़का पे कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे नज़र रखनी चाहिए। इस तरह की बात है तो ना जाने कितनी लड़कियों का शोषण भी किया होगा। सही बात है। किया है। हम आपको प्रमाण देंगे। आप हमारे साथ मुजफ्फरपुर चलिए, जहाँ पर वो काम कर रहा था वहाँ पर प्रमाण
लेंगे जो कितना लड़की को पहला फुसला के ये अब कहाँ आप से सोचिए कहाँ जरा गया? गौर से देखिए इस भोली भाली सूरत को। ये भोली भाली सूरत तमाम लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है, उनका यौन शोषण करता है और उन्हें भगा ले जाता है। तो जरा देखिए और ये इस लड़के से सावधान होने की जरूरत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी पत्नी को? हम तो पत्नी से यही कहना चाहेंगे, अगर हमारी वो वीडियो को देख रही होगा तो किसी तरह बच्चे को लेकर के हमारे पास आ जाए। आ जाए बच्चे जी के आ पास, जाए, आ जाए। पति उसी प्यार से रखेगा। अभी तो फिलहाल उसी प्यार से रखें, क्योंकि बच्चे भी उसके साथ में तो तभी तो फिलहाल उसी प्यार से रखेगा। यदि बच्चे नहीं होते तो आप नहीं बुलाते उसे? बच्चे नहीं होते तो हम नहीं बुलाते। अब ये सब देखने के बाद अंततोगत्वा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ये लड़की हमारी बात सुन रही है तो कृपया निवेदन करता हूँ कि अभी समय है, अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पति के पास आ जाओ, अपनी माँ के पास आ जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। तब लगेगा कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल इस पूरी कहानी पर, बहरहाल इस पति के दर्द पर, इस माँ के दर्द पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।